नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अनसुलझे रहस्य। मैं हूं अभिषेक और आज हम आपको ले जाएंगे मुंबई के एक ऐसे बंगले की कहानी में जिसके बारे में सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बंगला नंबर 17, एक ऐसा नाम जो अब भी कई लोगों के लिए भय का पर्याय है। हाँ अभिषेक, और मैं हूँ प्रियंका। कहा जाता है कि इस बंगले में जो भी गया या तो वो कभी लौटा ही नहीं या फिर वो पहले जैसा कभी नहीं रहा। ये कहानी 3 दोस्तों की है, विक्रम, सुनील और जॉन, जो नौकरी की तलाश में मुंबई आए थे। प्रियंका, क्या आपको पता है कि इन तीनों दोस्तों का मुंबई आगमन कितना दर्दनाक था? छोटे से गांव से आए सुनील और विक्रम को कभी अंदाजा भी नहीं था कि सफलता पाने के लिए उन्हें क्या क्या झेलना पड़ेगा, जबकि जॉन, जो अपने पिता के व्यवसाय में संघर्ष कर चुका था, उसे थोड़ा अनुभव था। बिल्कुल। और उस पहले दिन तीनों सुबह से शाम तक नौकरी और रहने की जगह ढूंढते रहे। थके हारे वो एक बिल्डिंग के पास बैठ गए। यूं ही रात होने लगी, धीमी आवाज में। उन्हें नहीं पता था कि उनकी किस्मत में क्या लिखा है। सांस लेते हुए वो बिल्डिंग का चौकीदार, जिसकी नजर इन तीनों पर पड़ी, पहले वो उन्हें डांटने लगा, लेकिन फिर उसे अपना अतीत याद आया, कैसे वो भी कई साल पहले इसी तरह काम की तलाश में आया था। चौकीदार ने उनकी कहानी सुनी और बीच में टोकते हुए उसने अपने एक दोस्त को फोन किया जो पास ही एक बंगले में काम करता था। बंगला नंबर 17, ठहराव के साथ। उस बंगले के मालिक 2 महीने के लिए बाहर गए थे और चौकीदार के दोस्त ने तीनों को वहां रहने की अनुमति दे दी। धीमी आवाज में, प्रियंका, क्या आपने कभी सोचा है कि इतने खूबसूरत और शानदार बंगले को कोई क्यों छोड़ देगा, और वो भी इतने लंबे समय के लिए? डरावनी आवाज में, यही तो रहस्य है अभिषेक। अगली सुबह वे उस विशाल बंगले पहुंचे। बंगले की भव्यता देखकर तीनों दंग रह गए। ऐसी जगह में वो रह पाएंगे, इस बात पर उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। लेकिन क्या उन्हें पता था कि इस बंगले का एक काला इतिहास है? नौकर ने उन्हें गेस्ट रूम में ठहराया। वे तैयार होकर फिर से नौकरी की तलाश में निकल गए। लेकिन आखिर इस बंगले का रहस्य क्या था? क्यों इस बंगले में रहने से लोग डरते थे? कहा जाता है कि इस बंगले में 50 साल पहले एक परिवार रहता था। एक रात अचानक पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। कहा जाता है कि पारिवारिक कलह के कारण परिवार के मुखिया ने पहले अपने परिवार को और फिर खुद को मार डाला, लेकिन उनके शव कभी नहीं मिले। और तब से इस बंगले में जो भी रुका, उसने अजीबोगरीब आवाजें सुनी। रात में सुनसान गलियारों में कदमों की आहट, बच्चों के रोने की आवाज और कभी-कभी खिड़कियों पर खटखटाहट, जैसे कोई अंदर आना चाहता हो। अब हमारे 3 दोस्त इस बंगले में थे। पहली रात शांति से बीती क्योंकि वे थके हुए थे, लेकिन दूसरी रात जब वे बिना नौकरी पाए निराश लौटे, तब शुरू हुआ असली खेल। रात की ठीक 12 बजे जब तीनों सो रहे थे, अचानक विक्रम की नींद टूटी। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने आंखें खोली तो देखा कि कमरे के कोने में एक छाया खड़ी थी। वो चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। विक्रम ने डर से आंखें बंद कर ली। जब उसने फिर से आंखें खोली तो वो छाया गायब थी। उसने सोचा शायद वो सपना था, लेकिन तभी उसे गलियारे में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। धीमे धीमे उसके कमरे की ओर बढ़ती हुई कदमों की आवाज। विक्रम ने अपने दोस्तों को जगाया। सुनील और जॉन भी उठ गए। तीनों ने वो आवाज सुनी। जॉन ने हिम्मत दिखाते हुए दरवाजा खोला। गलियारा खाली था, लेकिन उन्हें अभी भी कदमों की आवाज आ रही थी, जैसे कोई सीढ़ियों पर चढ़ रहा हो। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या करें, बाहर जाके देखें या कमरे में ही रहें? जॉन ने कहा, चलो देखते हैं। वो हमेशा से साहसी रहा था। वे धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़े। जैसे ही वे सीढ़ियों के पास पहुंचे, आवाज बंद हो गई। अचानक बंगले में सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बंगला अपनी सांस रोककर उन्हें देख रहा हो। तभी ऊपर से एक महिला के रोने की आवाज आई। सुनील कांपने लगा। मुझे यहाँ से जाना है, वह बुदबुदाया। लेकिन बाहर अंधेरी रात थी और वे जानते थे कि उस इलाके में रात के वक्त कोई टैक्सी या ऑटो नहीं मिलेगा। उन्हें सुबह तक वहीं रुकना था। वे वापस अपने कमरे में लौट आए, लेकिन नींद गायब हो चुकी थी। पूरी रात वे जागते रहे और सुबह होते ही बंगला छोड़ने का फैसला किया। लेकिन जब वे सामान बांध रहे थे, तभी नौकर आया और उनसे पूछा, क्या हुआ, आप लोग जा रहे हैं? विक्रम ने हिम्मत करके पूछा, क्या इस बंगले में कभी कुछ अजीब हुआ है? नौकर ने उनकी ओर अजीब नजरों से देखा और बोला, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? कल रात हमने आवाजें सुनी, कदमों की, रोने की। सुनील ने कहा।
नौकर की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वो धीरे से मुस्कुराया और बोला, ये तो बस शुरुआत है, वे आपका स्वागत कर रहे थे। तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया। कौन? जॉन ने पूछा। नौकर ने कहा, इस बंगले के असली मालिक। वे कभी नहीं गए, वे हमेशा यही हैं। उसकी आवाज अजीब तरह से बदल रही थी, जैसे कोई और उसके माध्यम से बोल रहा हो। उस पल तीनों दोस्तों ने महसूस किया कि कुछ बहुत गलत है। वे अपना सामान छोड़कर बंगले से भागने लगे। जब वे मुख्य द्वार की ओर दौड़े तो देखा कि दरवाजा अपने आप बंद हो रहा था। जैसे तैसे वे बंगले से बाहर निकले और वापस शहर की ओर भागे। वे सीधे उस चौकीदार के पास गए जिसने उन्हें इस बंगले में भेजा था। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि वहां कोई ऐसा चौकीदार काम नहीं करता। और यही नहीं, जब उन्होंने बंगला नंबर 17 के बारे में पूछा तो उन्हें बताया गया कि वो बंगला पिछले 20 सालों से खाली पड़ा है। वहां कोई नौकर नहीं है। बंगले के असली मालिक का परिवार एक दुर्घटना में मारा गया था और तब से वो बंगला बेचा नहीं गया। तो फिर वे 2 दिन वे कहाँ रहे थे और वो नौकर कौन था? इन सवालों के जवाब आज तक किसी को नहीं मिले। तीनों दोस्त उस शहर से हमेशा के लिए चले गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। लेकिन कहा जाता है कि अगर आप रात के समय बंगला नंबर 17 के पास से गुजरें तो आपको अभी भी किसी के रोने की आवाज सुनाई देगी और खिड़कियों से झांकें तो 3 युवकों की परछाइयां दिखाई देंगी, जैसे वे अभी भी वहां कैद हों। बंगला नंबर 17 का रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या वाकई यहाँ आत्माएं हैं या ये सिर्फ एक कहानी है? हम नहीं जानते, लेकिन एक बात तय है, अगर आप कभी मुंबई जाएं और आपको बंगला नंबर 17 दिखे तो वहां रुकने से बचें। श्रोताओं, ये थी बंगला नंबर 17 की रहस्यमयी कहानी। आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए अभिषेक की ओर से अलविदा और प्रियंका की ओर से भी अलविदा। याद रखिएगा, हर अजीब आवाज के पीछे कोई कहानी होती है। सुनिए, समझिए, लेकिन सावधान रहिए। धन्यवाद।